हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुरुष सेतु में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग में। जैसे कि आपको पता चला होगा कि पिछले लेक्चर हमने दिशा और दूरी के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कितने प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमने उसको सभी प्रकार के जो दिशा और दूरी से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे क्वेश्चन को हमने एक तरफ से कराने की कोशिश करी है। आप किसी भी ये जो हमारा बैच है यह यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए निर्धारित की गई है। पर इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी इस रीजनिंग को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में दिशा और दूरी के सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में करें, उसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने पता है कि हमने किस प्रकार के क्वेश्चन वो कर लिए हुए हैं और अब आगे हमको कैसे करना है। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जैसे कि आपको पता है चल ही रहा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, एंड मीन्स एवं होता भैया दूरी, दिशा एवं दूरी। आशा करता हूँ भैया इतना क्लियर होगा। दिशा एवं दूरी हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए, यहाँ पे हमने दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, जो भी हमने पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था जी, केवल जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। दिशा दी गई हो, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, इस पे क्लियर हो चुके हैं। दूसरा, जब अंतिम दिशा दी गई हो, इसी दो प्रकार के क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। जब अंतिम दिशा दी गई हो, मतलब अंतिम में स्थिति को दर्शाया गया हो। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जब अंत की दिशा दी गई, अंतिम दिशा दी गई है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। जब हमारा अब क्वेश्चन बनेगा, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अंत की दिशा दी गई। अब देखिए, जब दिशाओं का घूर्णन हो, ठीक है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रारंभ की दिशा दी हुई। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। इस पर जब हम एक क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, प्रारंभ की दिशा कैसे दिया होगा। तो क्वेश्चन बोला जाता है राहुल उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है और फिर 5 किलोमीटर दाएं चलता है। 5 किलोमीटर दाएं चलता है, पुनः 6 किलोमीटर दाएं चलता है, जिसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है। चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो नहीं, सॉरी, चली गई दूरी नहीं, प्रारंभ से उसकी दिशा क्या होगी। प्रारंभ से उसकी दिशा क्या होगी। आप आशा करता हूँ क्वेश्चन लिख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ये हमारा उत्तर है। देखिए, हमको पता है कि हमारा जो डायरेक्शन होता है कुछ इस प्रकार होता है। हमारा जो डायरेक्शन होता है भैया किस प्रकार होता है, ऐसे होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे होता है साउथ, क्या होता है भैया, साउथ। यहाँ पे होता है भैया नॉर्थ, जिसको कहते हैं उत्तर।
और इसको कहते हैं भैया ईस्ट, जिसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं वेस्ट। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। साउथ मीन्स होता है दक्षिण, और ये होता है पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर। क्या होता है भैया, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा, आशा करता हूँ भैया इतना क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको देखिए सबसे पहले क्या क्या रहा है, राहुल उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है मतलब इधर, राहुल उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है। वह क्या है, यहाँ है, यहाँ से उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। वह पहले 5 किलोमीटर उत्तर, मतलब यहाँ से वो 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। यहाँ खड़ा था, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला है, और फिर 5 किलोमीटर दाएँ। मैंने कहा जब दाएँ चलिए तो क्लॉकवाइज, दाएँ चलिए मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर दाएँ चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है, दाएँ चला तो 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः 6 किलोमीटर दाएँ चलता है, 6 किलोमीटर दाएँ, तो मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर क्या चलता है भैया, दाएँ चलता है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके बाद वह बाएं मुड़ता है, जिसके बाद वह बाएं, तो कहेंगे बाएं मुड़ता है। तो जैसे अब देखिए, अब बाएं मुड़ता है तो मतलब क्लॉकवाइज इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। क्या चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभ से उसकी दिशा क्या होगी, प्रारंभ से उसकी दिशा किधर हो जाएगी भैया, इधर हो जाएगी, प्रारंभ से इधर। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ यहाँ था, इसकी इधर दिशा हो जाएगी तो हो जाएगा पूर्व। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये पूर्व आ जाएगा भैया। आंसर जो हमारा आएगा क्या आ जाएगा भैया, पूर्व आ जाएगा। इतना क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ से हमने जो कहा था कि सर प्रारंभ की दिशा दी गई हो, ये कहाँ दिख रहा है इसमें, हमने कहा देखिए भैया यहाँ दिख रहा है, राहुल उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा। यहीं पे देखिए सबसे पहले ही लाइन में आपको यहाँ पे दिशा दे दिया, तो प्रारंभ में ही दिशा दिया रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा, आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूँ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया, इतना क्लियर होगा, सभी लोग बताएं, आशा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, जैसा कि सभी लोग को पता है, ये जो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर होने वाला है, उसमें इसका बहुत बड़ा वेटेज है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें से हमने चैप्टर्स को लिखवा भी दिया है। आपको सब पता ही होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए ठीक है, सभी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ठीक है, आपको क्लियर होगा। चलिए अब जब आगे हमने जब अंत से दिशा दी गई हो, अब इस पर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जब अंत से दिशा दी गई हो, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ से जैसे ही हम मिटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे भैया। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, अब क्या कहता है, सोहन 4 किलोमीटर विद्यालय से सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद वह 5 किलोमीटर बाएं चलता है। फिर वह 3 किलोमीटर दाएं चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से उत्तर पूर्व दिशा में हो तो उत्तर पूर्व दिशा में हो तो ज्ञात कीजिए वह किस दिशा में चला था। देखिए वह किस दिशा में चला था, तो यहाँ पे अंशुरू का पूछ रहा है, अंतिम का आपको क्या करेगा कि वह किस दिशा में चला था। तो अंतिम का तो किस दिशा में पूछ रहा है, यहाँ पे आपको अंतिम दिशा दी गई है विद्यालय से उत्तर पूर्व की दिशा में। तो चलिए चित्र बनाते हैं। सोहन 4 किलोमीटर विद्यालय से सीधी रेखा में। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उत्तर में चल दिया करेंगे,
तो कितना चल रहा है, सीधी रेखा में चलता है 4 किलोमीटर। क्या भैया, 4 किलोमीटर सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद अब 5 किलोमीटर बाएँ, 5 किलोमीटर बाएँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना भैया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 3 किलोमीटर दाएँ चलता है। जब इधर आ रहा है, दाएँ चल रहा है, तो आपको क्या समझ में आया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक ऐसे चलता है ना, इधर से ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि वह क्या चलता है, वह फिर वह 3 किलोमीटर दाएँ चलता है। कितना भैया, 3 किलोमीटर। तो यदि उसका घर विद्यालय से उत्तर पूर्व की दिशा में है, आपने कहा उसका घर, ये विद्यालय था हमारा, यहाँ से विद्यालय था, विद्यालय उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब यहाँ से स्थिति करेंगे तो विद्यालय उसका क्या है, उसका घर क्या है, यदि उसका घर विद्यालय से उत्तर पूर्व की दिशा में है। लेकिन हमारा कहाँ पे आ रहा है भैया, कहाँ पे आ रहा है, हमारा आ रहा है भैया इधर की दिशा में। कौन सी दिशा में आ रहा है, ये कौन सी दिशा है, ये होता है पश्चिम, पश्चिम और उत्तर। तो आपको दिख रहा होगा कि हमको कितना इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 गुना 90 डिग्री घूमना होगा। तो 90 डिग्री घूमेंगे तो हमको क्या समझ में आ जाएगा, जैसे ही 90 डिग्री घूमेंगे तो ये हमारी लाइन कैसे हो जाएगी, पहले 45 ये लाइन यहाँ पर घूमेगी, ये सीधी वाली जो लाइन है, ये सीधी वाली जो लाइन है, तो पहले तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे घूमेगी 45, कितना घूमेगी 45 डिग्री, क्योंकि हम तो इस दिशा में चले थे ना, इस दिशा में चले थे। और इस टाइम हमारी जो स्थिति है, इस टाइम जो हमारी स्थिति है, सॉरी इसका यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से स्थिति कैसी है, यहाँ से स्थिति आप कहेंगे सर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम चलेंगे 45 और इधर 45। तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, क्योंकि इसी लाइन पे हम चले थे, इसको 45 दूना 90, 90 जैसे घुमाएंगे ये ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ये वाली जो सीधी वाली लाइन थी, अब ये इधर दिशा बदल चुकी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर दिशा में मतलब इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व, उसका क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आंसर पूर्व। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अब टाइप 3, ये तो मैंने पिछला क्वेश्चन बता दिया। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी आगे स्टार्ट करेंगे हम आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो हमारा टाइप है, जब दिशाओं का घूर्णन हो, दिशाओं का घूर्णन हो मतलब यहाँ से देखिए आपसे पूछा जाता है, जब दिशाओं का घूर्णन हो, जब दिशाओं का घूर्णन हो, जब दिशाओं का भैया घूर्णन हो, ऐसे देखिए इसमें क्या होता है, दिशाओं को बदला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो या दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर हो जाता है तो कहा जाए तो पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व को क्या कहेंगे, पूर्व को क्या कहेंगे, पूर्व को क्या कहेंगे, कहेंगे सर अब ये कैसे करना, हम कहेंगे देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे नॉर्थ लिखना है, यहाँ साउथ लिखना है, यहाँ पे ईस्ट लिखना है, यहाँ पे वेस्ट लिखना है। कहेंगे सर इतना तो कर लेंगे। हमने कहा आगे बस यही करना है कि यदि दक्षिण पश्चिम में आप क्या कहेंगे सर, दक्षिण ये है पश्चिम ये है, तो मतलब ये वाली लाइन, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, मतलब इसको अगर यहाँ से उत्तर मान लिया जाए, मतलब कि ये रेखा यहाँ हो, मतलब कि इसको यहाँ से 90 अंश बदल दिया जाए, तो क्या कहा जाएगा, पूर्व को क्या कहा जाएगा। आप कहेंगे इस पूर्व को क्या कर दीजिए, पूर्व को भी 90 घुमा दीजिए, तो मतलब 45 यहाँ घूमेगा इस पर, फिर 45 घूमेगा तो यहाँ पे, तो ये पूर्व क्या हो जाएगा, ये पूर्व भैया क्या हो जाएगा, पूर्व हमारा हो जाएगा साउथ, मतलब हो जाएगा भैया दक्षिण, पूर्व हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण। आशा करता हूँ सबको समझ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इसको घुमाना है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री घुमाया, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, 90 घुमाया ना, तो जिस लाइन की स्थिति पूछ रहा है कि पूर्व की स्थिति पूछ रहा है, तो पूर्व को भी 90 घुमा दीजिए, पूर्व को 90 घुमा दीजिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 45 यहाँ घुमा, 45 90 यहाँ आ गया, तो ये कौन सी रेखा है, ये है साउथ, मतलब कहते हैं दक्षिण। आशा करता हूँ एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी।
आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे मैंने, अब यहाँ से हम आगे डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमको कहता है दूरी ज्ञात करना। क्या होता है भैया? चौथा टाइप है दूरी ज्ञात करना। याद रखना था, दूरी ज्ञात करना। इसमें क्या करना होता है? इसमें दूरी ज्ञात करना होता है। यहाँ पे याद रखिए कुल दूरी ज्ञात करना। यहाँ पे है कुल दूरी ज्ञात करना। क्या है भैया? कुल दूरी। कुल दूरी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें दूरी का मान पूछेगा। कुल दूरी में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है दूरी में, पहला कुल दूरी ज्ञात करने का बनता है, दूसरा न्यूनतम दूरी क्या ज्ञात करने का बनता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। आप देखें इस न्यूनतम दूरी में दो कंडीशन है। इस न्यूनतम दूरी में दो कंडीशन है। पहला जब समकोण बन रहा हो, जब समकोण बने, और जब समकोण न बने। ये देखिए पढ़ाया नहीं जाता आप लोगों को। ठीक है, समकोण न बने। सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब समकोण बने और जब समकोण न बने। तो जैसे ही देखेंगे हम समकोण बनेगी, तो जैसे ही हम देखेंगे समकोण बनने वाली स्थिति और ना बनने वाली, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो होता है कुल दूरी ज्ञात करना। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होता है, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। विनोद 10 मीटर उत्तर की विनोद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। विनोद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। विनोद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर क्या हो गया भैया? अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। विनोद द्वारा चली गई दूरी विनोद द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करिए। चलिए यहाँ से हम देखेंगे भैया विनोद 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो हम कहेंगे हमारा होता है नॉर्थ, होता है साउथ, होता है ईस्ट, होता है वेस्ट होता है। ये भैया किधर चला है? नॉर्थ में चला है। तो नॉर्थ में चला है तो नॉर्थ हो जाएगा इधर। कितना चलता है? उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ऐसे लिखेंगे उत्तर की ओर विनोद 10 मीटर उत्तर की ओर। तो 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। पुनः बाएं, जब इधर चल रहा है बाएं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर चलेगा। 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर। अंत में बाएं मुड़कर, अब यहाँ से जब ऐसे आ रहा है तो अब ये बाएं मुड़ जा रहा है। तो बाएं मुड़ जा रहा है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना मुड़ जा रहा है? बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। भैया कितना? 20 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है तो विनोद द्वारा चली गई दूरी। अब विनोद द्वारा चली गई, यहाँ पे लिख लीजिए भैया कुल दूरी। जब पूछी विनोद द्वारा चली गई कुल दूरी, तो विनोद द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगा 10 मीटर प्लस 30 मीटर। पहले देखिए 10 मीटर चला था, फिर 30 मीटर चला था, फिर 20 मीटर चला था। तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 5 10 30 30 10 40 40 20 60। तो टोटल दूरी जब पूछेगा तो 60 मीटर हो जाएगा। अब इसी में आपसे पूछेगा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे न्यूनतम दूरी ज्ञात करेगा। इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा न्यूनतम दूरी। अब देखिए न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमको बस इतना ही करना है। हम अगला इस चित्र बनाएंगे न्यूनतम दूरी के लिए। इतना इसी के आगे हम अगला चित्र बनाएंगे न्यूनतम दूरी के लिए। कैसे पूछेगा? ठीक है, चलिए न्यूनतम दूरी के लिए पूछेगा। न्यूनतम दूरी के लिए पूछेगा तो भैया विनोद 10 मीटर उत्तर की ओर। पहले तो विनोद 10 मीटर उत्तर की ओर चला, तो हम उत्तर की ओर 10 मीटर लिखेंगे। ऐसे उत्तर की ओर चल रहा, पुनः बाएं मुड़कर मतलब 30 मीटर चला, ये भी लिख लेंगे भैया। उसके बाद अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो 20 मतलब आधा 10 यहाँ होगा, 10 यहाँ, 10 ये 10 ये, मतलब 20 मीटर चलता है। विनोद द्वारा चली गई कुल दूरी
तो यहाँ से पूरा पूछ रहा है कि यहाँ पे 20 मीटर चलता है तो विनोद द्वारा चली गई कुल दूरी। अब कुल न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का मतलब यहाँ से सीधा, जब न्यूनतम दूरी करे तो जहाँ रहे वहाँ से सीधा कर दिया करिए। जब ऐसे हम सीधा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 10 है, ये 10 है और ये 30 है, क्योंकि ये जब 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है, ये 10 हो गया। आपको समझ में आ गया, ये सबसे लंबा ज़्यादा, ये सबसे लंबा है तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। सबसे लंबी रेखा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 के घाते 2 प्लस 30 के घाते 2। कर्ण स्क्वायर और 10 10 में 100 प्लस 3 त्रिक का 900, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1000। को बच्चे के बराबर हो जाएगा 1000। अब यहाँ से हमको देखेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा 10√10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम दूरी 10√10। आशा करता हूँ एकदम पूरा विधिवत क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, इतना तो आता ही होगा, 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10√10। चलिए एकदम वेरी गुड, सभी को कोई समस्या नहीं होगी। न्यूनतम दूरी तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा। सबसे न्यूनतम दूरी ज्ञात करने में यहाँ पे देखिए एक समकोण बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक समकोण बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अब आप आगे देख लेंगे एक समकोण ना बने, जब एक समकोण ना बने तब क्या करेंगे, ठीक है। अब समकोण ना बने तो देखिए इसी में समकोण ना बनने की स्थिति को कैसे बदलेंगे, इसी सवाल से हम याद कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही समकोण ना बने तो यहाँ पे देखिए हमसे कैसे पूछेगा समकोण। विनोद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता, अंत में ऐसे करिए। अब यहीं तो इतना ही देगा, तब आप क्या करता है 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। विनोद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः वह 10 मीटर चलता है, पुनः वह 10 मीटर चलता है। कहाँ चलता है, बाएं। तो चली गई दूरी न्यूनतम, मतलब न्यूनतम दूरी कहेंगे। न्यूनतम दूरी मतलब पहले लिखिए विनोद 10 मीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर लिख लीजिए। क्या करेंगे भैया, कहेंगे 10 मीटर उत्तर की ओर चला है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए मिनट मार्कर में डाल लेते हैं, मार्कर में डाल लेते हैं भैया, मार्कर में इंक डाल लेते हैं, देखते हैं फिर। चलिए यहाँ से आपको 10 मीटर, अब यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ऐसे लाइन खींचेंगे। इधर क्या आ रहा है कि उत्तर 10 मीटर उत्तर की दिशा में, तो 10 मीटर उत्तर की दिशा में चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, मतलब कि इधर चलेगा 30 मीटर। कितना चलेगा भैया, 30 मीटर चलेगा। पुनः वह 10 मीटर चलता है, बाएं। कहाँ चलता है, बाएं। अब इधर आ रहा है तो बाएं किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि 10 मीटर चलता है। अब आपसे पूछ रहा है चली गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब कि लास्ट पॉइंट से इसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो आप कहेंगे इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए ये इसके बराबर है ना, तो हो जाएगा आंसर बराबर हमारा हो जाएगा भैया 30 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ एकदम पूरा दिशा और दूरी का जो भी क्वेश्चन होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब आपसे इसी में पूछ लेता है, अगला हमारा इसी में पाँचवा टाइप पूछ लेता है। इसी में हमसे पाँचवा टाइप ये पूछ लेता है कि दिशा भी ज्ञात करिए, दिशा प्लस दूरी दोनों ज्ञात करना होता है। ये अगला टाइप है, भी पार्ट है, पाँचवा टाइप, दिशा एवं दूरी दोनों। तो ऐसे कहा विनोद 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः 10 मीटर चलता है बाएं। तो चली गई दूरी न्यूनतम तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तथा कहेगा दिशा, तथा दिशा ज्ञात करिए। तब दिशा ज्ञात करने के लिए आपको समझ में आएगा कि ये अभी उत्तर गया था, फिर इधर गया था, फिर इधर, ये कौन सी दिशा होती है, नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, कहेंगे सर दक्षिण होती है। तो कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। यही ऐसे हमको पूरा क्वेश्चन याद करना होगा। तो आशा करता हूँ एकदम पूरा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार जो बनने वाले प्रश्न थे हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ हमने दिशा और दूरी को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, दिशा और दूरी को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार हम यहाँ से, अब देखिए, अब यहाँ से हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ से जिस प्रकार के दिशा और दूरी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आशा करता हूँ एक लेक्चर और आएगा जो पूरा एकदम हम एक तरफ से क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे टेस्ट। उसमें क्या होगा कि मतलब पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा, पूरा कोई उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा तरीके से समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।